जय श्री राम साथियों, मैं हूं संजय पंडित और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चैत्र नवरात्र के ऐसे रहस्यों के बारे में जो ना तो आपने सुने होंगे और ना ही किसी ने आपको बताए होंगे। चैत्र नवरात्र केवल 9 दिन का कोई उत्सव नहीं है, बल्कि यह शक्ति और ऊर्जा का उत्थान केंद्र माना जाता है। इस समय पर पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है, यानी कि वायुमंडल में जाकर वो ऊर्जा समाहित होती है। हमारा मन और हमारी चेतना ये दोनों अधिक संवेदनशील होते हैं और साधना बहुत जल्दी फलित होती है। यही कारण है कि साधक और गुरु इस समय को शुभ मानते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि चैत्र नवरात्र में माता दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया, इसीलिए चैत्र के महीने में हम लोग नवरात्र मनाते हैं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। महिषासुर का वध हुआ था शारदीय नवरात्र में। चैत्र नवरात्र में सर्जनात्मक शक्ति और जीवन की नई शुरुआत और जीवन में अदृश्य शक्तियों से जुड़ा हुआ माना जाता है। और नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 तरह के रूपों की, यानी कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग दिन पूजा होती है। पहले दिन पूजा होती है माता शैलपुत्री की। माता शैलपुत्री हमें सिखाती है स्थिरता और अडिग शक्ति। दूसरे दिन पूजा होती है ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है तप और संयम। तीसरे दिन पूजा होती है चंद्रघंटा की। वो हमें सिखाती है साहस और निडरता। चौथे दिन पूजा होती है कूष्मांडा की। वो हमें सिखाती है सृजन और ऊर्जा। 5वें दिन पूजा होती है स्कंद माता की। वो हमें सिखाती है संरक्षण और मातृत्व। 6वें दिन पूजा होती है माँ कात्यायनी की। वो हमें निर्णय और संकल्प लेना सिखाती है। 7वें दिन पूजा होती है माता कालरात्रि की, जो हमारे अंदर के भय का विनाश करती है या हमें भय से, यानी कि डर से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। और 8वें दिन पूजा होती है महागौरी की। महागौरी हमें शुद्धता और संतुलन सिखाती है। और 9वें दिन पूजा होती है माता सिद्धिदात्री की। वो हमें सिखाती है पूर्णता और उपलब्धियां, यानी कि हम अपने अंदर के डर को खत्म करें और अपने जीवन में दिन प्रतिदिन वृद्धि करते रहें। 9 दिन का क्रम हमारे मन, आत्मा और जीवन के हर पहलू को जागृत करता है। चैत्र नवरात्र के दौरान आप जो भी पूजा या अर्चना करते हैं या जो भी आप साधना करते हैं, वो साधना आपकी अदृश्य शक्तियों तक पहुंचती है। और साथ ही साथ जो बीज मंत्र आप जप करते हैं या आप कोई भी किसी भी तरीके की साधना करते हैं, तो वह सामान्य समय की तुलना में, यानी कि नॉर्मल टाइम की तुलना में आपका किया हुआ जाप, आपके किए हुए कर्म या आपकी की हुई साधना नॉर्मल टाइम से अधिक फलीभूत होती है नवरात्र के दिनों में। और चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि पर ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसलिए इसे रामनवमी कहा गया। यहाँ महिषासुर के वध का कोई भी वर्णन नहीं है, कैसा भी उल्लेख नहीं दिया गया है। यह तो केवल हमारे नए संवत्सर को दर्शाता है और हमारे हिंदू पंचांगों में इसे नव वर्ष माना जाता है। तो यही कारण है कि इसे सिद्ध पुरुष या साधक
गुप्त रूप से करते हैं, क्योंकि इन नवरात्रों का उद्देश्य आपकी भीतर की शक्ति को जागृत करना और आपकी आत्मा की परीक्षा लेना होता है। और नवरात्र के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की तो पूजा होती है, लेकिन साथ में 9 दिनों के अलग अलग रहस्य भी है। पहले दिन का रहस्य है मन में शक्ति का संचार। दूसरे दिन का रहस्य है मन की स्थिरता। तीसरे दिन का रहस्य है साहस और निडरता। चौथे दिन का रहस्य है सर्जनात्मक ऊर्जा। और 5वें दिन का रहस्य है सुरक्षा और मातृत्व। 6वें दिन का रहस्य है निर्णय और संकल्प। 7वें दिन का रहस्य है अपने भीतर के भय का नाश करना। 8वें दिन का रहस्य है शुद्धता और संतुलन। 9वें दिन का रहस्य है पूर्णता और सिद्धि। नवरात्र के 9 दिनों का काम अलग अलग है, लेकिन सभी दिन आत्मा की ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। और जो मनुष्य इसे समझ जाते हैं, जो व्यक्ति इसे समझते हैं, वो कहीं ना कहीं इनविजिबल पावर के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि अदृश्य शक्तियों से जुड़ जाते हैं। इसीलिए हर नवरात्र का अपना एक कारण है, हर नवरात्र का अपना एक रहस्य है, हर नवरात्र की अपनी एक ऊर्जा है और हर नवरात्र की अपनी एक शक्ति है। राधे राधे।